नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। शीर्षक आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, नया बवाल। दरअसल ये नया बवाल कुछ यूं है कि रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल नगर निगम को लेकर अक्सर आप खबरें देखते होंगे, कई बार स्पेशल स्टोरी भी देखते होंगे और हमेशा यही लगता होगा कि आखिर इतनी सुर्खियां नगर निगम प्रशासन क्यों बटोरता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि नगर निगम का वो भवन, नगर निगम की वो बॉडी ये कहती है कि मुझे सुर्खियों में रहना ही अच्छा लगता है। दरअसल अब पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ मैं आपको ये समझाता हूं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। नगर निगम कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया था पूर्व मंत्री वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को। नोटिस के बाद से लगातार सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ था। जैसे ही नोटिस जारी हुआ उसके बाद तमाम बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। उसके बाद रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़ी धमकी दे दी नगर निगम कमिश्नर को। यह पूरा घटनाक्रम लगातार चल रहा था। दरअसल ये जो नोटिस है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये नोटिस था क्या। लगभग 5 करोड़ का ये नोटिस था। उसके बाद अब जब ये पत्र लिखा गया, ये पत्र शिवराज सिंह चौहान को नगर निगम कमिश्नर ने लिखा। 5 पेज का ये पत्र है। 5 पेज के इस पत्र में बड़ी डिटेल लिखी गई है। रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव ने तमाम ब्यौरे दिए हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर किन किन नियमों के तहत क्या क्या हुआ है और ये नोटिस कैसे दिया गया था। तमाम पत्र क्रमांक जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पत्र के बाद अब फिर से एक बार सियासी महकमे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पत्र क्रमांक है 5471। कार्यालय रीवा नगर निगम रीवा मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस पत्र में ये है कि उन्होंने संभागायुक्त को एक ज्ञापन दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान रीवा दौरे पर थे। रीवा में तमाम आयोजन हुए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने संभागायुक्त के माध्यम से रीवा नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा था। उसकी बिंदुवार जानकारी जो है वो रीवा नगर निगम कमिश्नर ने दी है। उसमें तमाम उन चीजों का जिक्र किया है जिनके तहत एक नोटिस जारी किया गया था पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को। IHSDP योजना के तहत उन्होंने पूरा मेंशन किया कि 196 EWS, रतहरी में 92 EWS तमाम निर्माण कराए जाने थे। केंद्र से क्या राशि मिलनी थी, नगर निगम का क्या कंट्रीब्यूशन होता, राज्य शासन का क्या कंट्रीब्यूशन था, हितग्राहियों से कितना लेना था। और फिर बात वहीं पर आकर रुकी जिसमें साफ साफ लिखा गया, इस पत्र में लिखा गया कि आपके पूर्व शासन में मंत्री एवं वर्तमान में विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा चूना भट्टा एवं रानी तालाब से विस्थापित हितग्राहियों को न केवल निःशुल्क आवास देने का आश्वासन दिया गया था, वरन दिनांक 4/11/2015, 4 साल पुरानी बात, को बगैर कोई राशि जमा किए समारोह पूर्वक IHSDP के आवासों में प्रवेश कराया गया, जिसके फलस्वरूप अधिकांश हितग्राहियों द्वारा पंजीयन राशि जमा नहीं कराई गई और न ही बैंक से आवास ऋण स्वीकृत किया गया तथा बार बार आवेदन ज्ञापन दिया गया कि निःशुल्क आवास दिए जाने की मांग की जाती रही। मतलब कि मामला वही है जिसको लेकर इन्होंने जवाब दिया। 4,94,52,975 रुपए का ये नोटिस दिया था, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। अब ये बवाल कहां पर रुकना था और इसमें क्या होना था। हमने भी इस मामले में नगर निगम कमिश्नर से कई बार बात की तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है और इस नोटिस का जब जवाब आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बारे में जब पूर्व मंत्री से भी बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये काम न करने का बहाना है और नगर निगम कमिश्नर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विकास के कार्य ठप कर दिए गए हैं। ये दो मत चल रहे थे। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा होता है। वो रीवा आते हैं। किसान आत्महत्या का एक मामला था। ये आरोप था कि सरकार ने कर्ज का नोटिस दिया था, बैंक ने नोटिस दिया था, किसान ने आत्महत्या की। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान रीवा मुख्यालय में एक धरने में शामिल होते हैं, बिजली के बिल जलाए जाते हैं और वहीं से रीवा नगर निगम कमिश्नर को संभागायुक्त के माध्यम से एक नोटिस दिया, एक ज्ञापन दिया जाता है, माफ कीजिएगा, एक ज्ञापन दिया जाता है। उस ज्ञापन में तमाम चीजें मांगी गई। बिंदुवार क्रम से नगर निगम
कमिश्नर ने एक पत्र लिखा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। इस पत्र में एक दिलचस्प वाकया भी है, एक बिंदु ऐसा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सर्किट हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था। मैंने एक सवाल पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान जी, ये बताइए, रीवा नगर निगम कमिश्नर ने लगभग 5 करोड़ रुपए का नोटिस पूर्व मंत्री वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं उनके बारे में बात नहीं करता, रीवा नगर निगम कमिश्नर के बारे में क्या बात करूं उनके बारे में। लेकिन फिर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था, एक आरोप लगाया था कि रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव की पत्नी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं और वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये आरोप बहुत बड़े थे क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगे थे रीवा नगर निगम कमिश्नर के ऊपर। इस सवाल के बाद जब ये जवाब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था, उसके बाद अब उस जवाब पर प्रतिक्रिया भी आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पत्र में भी लिखा, मीडिया को भी बताया कि सोशल मीडिया एवं मीडिया में पत्रकारों को जवाब देते हुए आपके द्वारा कहा गया, ये शिवराज सिंह चौहान को सभाजीत यादव लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी कांग्रेस पार्टी से पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मेरी पत्नी, जहां तक मुझे ज्ञात है, कि कांग्रेस पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ी है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे थे? और उन्होंने जब इस तरह से पत्र में मेंशन किया है तो अब बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये चीजें कहीं और क्यों कहीं। उसके आगे खैर उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह बात अवश्य है कि एक प्रतिनिधिमंडल अभिभाषक के नेतृत्व में मुझसे मिला था और कहा था कि आपकी पत्नी किराए की जिस मकान में रही हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान को लेकर, निगम द्वारा आवश्यक साफ सफाई करा दी जाए ताकि डंपर खड़ा करने की उचित व्यवस्था हो सके, किंतु ऐसे मुद्दे पर मेरे द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ये पूरा बवाल अब कहां पे आकर खड़ा हो गया है? ये नया बवाल क्या है? नया बवाल है कि नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव की पत्नी कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आरोप था शिवराज सिंह चौहान का, और पत्र के जवाब में, उस पत्र में सभाजीत यादव लिख रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जिसमें सीधा सीधा इंडिकेशन यही है कि शिवराज सिंह चौहान की पत्नी जिस किराए के मकान में रहती थी, रीवा का हो रहा है, वहां सफाई कराई जाए, डंपर खड़े करने की व्यवस्था की जाए। बड़ी बात है। खैर, रीवा नगर निगम का ये नया बवाल, ये पत्र, 5 पेज का ये पत्र आखिर अब किस दिशा में जाएगा, ये देखना भविष्य में दिलचस्प होगा। नोटिस का क्या जवाब होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पत्र है, ये 5 पेज का पत्र, इसके बाद आगे सियासी महकमे में क्या कुछ होना बाकी है। खैर, इसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर नगर निगम आयुक्त ने आज पूरी बात में क्या कहा, वो उनका वर्जन क्या है इस पूरे पत्र को लेकर। तो सुनिए ये नगर निगम आयुक्त का वर्जन। ये पत्र में कुछ खास होने जैसी बात तो नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि 2 बिंदु जो है आवास योजना और नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में था, उनकी जानकारी में माननीय को देने के लिए पत्र लिखा है। और उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है। मुख्य मुद्दा ये था कि लोगों के बीच में ये एक ढंग से भ्रम फैलाया जा रहा था, और उसमें भी इंडिकेट किया गया था कि पीएलसी का पैसा एएचपी में दे दिया गया, या जो है कुछ और चीज़ें थी कि नई सरकार ने मतलब एएचपी का जो कीमत थी, वैल्यू थी, वो बहुत बढ़ा दिया है। तो मुझे स्पष्ट करना था कि नई सरकार के जहाँ तक संबंध है, इस संबंध में नई सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये पूर्व सरकार के निर्णय के अनुसार ही उनके मूल्य का निर्धारण किया जाना था। और आईएचएसडीपी योजना के बारे में मैं पहले भी बता चुका था। उसमें जो कमियां थी और उसके छूटे हुए जो मतलब उनसे तत्कालीन
मंत्री माननीय विधायक जो वर्तमान में हैं, वहाँ उनके आश्वासित पत्र से बैठे हुए 200 से अधिक परिवार अभी भी जो है वो पन्नी में बैठे हुए हैं। तो उनके संदर्भ में और जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या आप सोचिए 2000 से अधिक वो लोग हैं जिन्होंने 20,000 रुपया 2-2.5 वर्ष पहले से जमा किया था। उन्होंने राशि जमा करने के बाद उनको ये कहा गया था कि भाई 2 लाख रुपए में आपको आवास मिलेगा। चूंकि इस आवास के वैल्यू का निर्धारण होना था, निर्धारण के लिए सितंबर 18 में प्रस्ताव आया, तब तत्कालीन हमारी EMIC ने उसका निर्धारण नहीं किया। बाद में शासन परिवर्तित हो गया, हम लेकर के जब आए कि भाई इसका निर्धारण किया जाए और नियम के अनुसार ये होगा, तो फिर कहा जाने लगा कि साहब ये नई सरकार ने इसका रेट बढ़ा दिया। तो मैंने उनको बताया, अवगत कराया, एक मीटिंग स्थगित भी हुई। दोबारा हमने बताया कि नहीं, नई सरकार ने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं जारी किया है, ना इस नियम में कोई संशोधन किया है जिससे कि इसका मूल्य बढ़ाया गया हो। बट ये समस्या थी और हमारे यहाँ सभी आपके समक्ष भी है। 300 से अधिक लोगों का मैं राशि भी वापस किया बिना 15% कटौती किए, क्योंकि ये इतने गरीब लोग हैं। 20,000 रुपया उनके लिए बहुत मूल्य रखता है। कितने लोगों ने उधार लेकर के, कर्ज लेकर के किस किस तरीके से 20,000 रुपया जमा किया था। आप सोचिए कि अगर आज उनको बताया जाए, 2 साल बाद बताया जाए कि भाई वो मकान 2 लाख का नहीं 5 लाख का होगा, 4.5 लाख का होगा, कैसे वो मकान खरीद सकेंगे? और फिर पैसा वापस कर देना, इसका समाधान नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने ये किया है उनका कुछ तो दायित्व होना चाहिए। और चूंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी गरीबों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होकर के निर्णय लेते थे, इसलिए मैंने उनको अवगत कराया कि आपकी शासन के मंत्री, आपकी व्यवस्था के निगम के अन्य पदाधिकारी, सारे लोगों ने इन लोगों के साथ जो किया है वो ये है। आप इस पर अगर कुछ और वो बता सकते हैं तो उसका भी स्वागत है। बाकी नियम के तहत ही किसी को योजना का लाभ दिया जा सकता है और उसी के अनुसार कार्यवाही भी हो सकती है। शिवराज जी ने आप पर गंभीर आरोप लगाया कि आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था और आप राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तब भी बोला था कि मैं किसी भी प्रकार के बयान पर, कथन पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन यह चूंकि बहुत ही असत्य घटना थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने इस बिंदु पर उन्हें स्पष्ट किया कि जहां तक मुझे ज्ञात है, मेरी पत्नी कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ी है। साथ में मैं ये जरूर था कि उन्होंने इस मुद्दे को जिस दिशा में ले जा करके लोगों में भ्रम फैलाने के दृष्टि से मुझे लगा कि ये बातें लोगों में भ्रम फैला रही है, तो मैं स्पष्ट किया कि देखिए, मेरे समक्ष लोग आए थे और डंपर के लिए लोग रास्ता पूछते थे, कहते थे कि हमको डंपर खड़ा करने के लिए उनके गली को सफाई करवा दीजिए, वहाँ पर वो कर दीजिए। फिर भी हमने ये बात कभी कही नहीं थी किसी से। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में कमेंट लिखा, इसलिए मैं खाली उनको बताया कि इस प्रकार से मेरे समक्ष भी लोग आए थे, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं किया था, ना मैं कोई उस पर कोई कमेंट करना चाहता था। कि